एक लड़का 16 साल तक वो जिस लड़की को अपनी सगी बहन समझकर उसकी रक्षा करता रहा, एक दिन उस पता चला कि वो उसकी बहन थी ही नहीं और असली सच ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। एपिसोड शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, लेकिन वहाँ की ग्रैनी उससे कहती है कि अभी बच्चों को जन्म मत दो और सुबह होने तक इंतजार करो, क्योंकि इन बच्चों में डायमंड्स को कंट्रोल करने की पावर होने वाली है। जब बच्चों का जन्म हो जाता है तो उनके फादर का पीठ रहे हुए होते हैं, क्योंकि उनके घर ऐसे ट्विंस पैदा हुए होते हैं जो रात और दिन को अलग करने की ताकत रखते हैं। फिर हमें 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूरू नाम का लड़का जंगल में शिकार कर रहा होता है। उसी दौरान उसे आसमान में बादलों की दो स्ट्राइप्स दिखती है और वो उन्हें देखकर सोचता है कि कहीं ये किसी ड्रैगन का बस तो नहीं है। शिकार खत्म करके वो वापस गांव लौटता है जहां उसका दोस्त तेनजी उसका इंतजार कर रहा होता है। तेनजी शिकायत करता है कि वो उसे अपने साथ हंटिंग पर क्यों नहीं लेकर गया। यूरो उसे समझाता है कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि गांव के डिवाइन गार्डियंस राइट और लेफ्ट हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। गांव में यूरो का काफी नाम होता है क्योंकि वो सबकी मदद करता रहता है। घर पहुंचते ही तेनजी की माँ उसे काम में मदद करने के लिए कहती है, जबकि तेनजी आराम से साइड हो लेता है। फिर यूरो अपनी ट्विन सिस्टर आशा के बारे में पूछता है तो यूज पता चलता है कि वो हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर है। यूरो उसे मिलने जाता है और दोनों आराम से बातें करने लगते हैं। यूरो बताता है कि उसने आज एक फेजेंट पकड़ा है, लेकिन असल में वो कोई बड़ा शिकार करना चाहता था। उसे चिंता होती है कि बारिश कम हुई है और सर्दी में खाने की कमी हो सकती है। आशा चिंता करती है कि कहीं यूरो भी उनके माँ बाप की तरह उसे छोड़कर बाहर ना चला जाए। यूरो उसे वचन देता है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उसी समय तेरा नाम का आदमी गांव में आता है, जो बाहरी दुनिया से सामान लाकर गांव वालों के साथ एक्सचेंज करता है। गांव वाले बाहर की दुनिया के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि बाहर इकोनॉमी भी खराब चल रही है और एक पैंडेमिक भी फैला हुआ है। यूरो हमेशा की तरह अपने लिए कुछ नहीं मांगता और बस आशा के लिए एक छोटा सा सुखीर ले लेता है। बदले में वो अपने शिकार का फैदर तेरा को दे देता है, जिससे तेरा काफी खुश हो जाता है। तेनजी बाहर की दुनिया देखने का सपना देखता है, क्योंकि जो लोग गांव से बाहर गए वो फिर कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन यूरो का कहना होता है कि वो गांव में ही खुश है। दोनों की बातचीत चल ही रही होती है कि अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद कोई ड्रैगन होगा, लेकिन जल्दी ही पता लगता है कि मामला कुछ और ही है। आसमान में उड़ती हुई चीज असल में एक एयरप्लेन होती है और थोड़ी देर बाद दो चॉपर्स गांव के ऊपर मंडराने शुरू कर देते हैं। अचानक कुछ सोल्जर्स गांव पर हमला कर देते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। पूरा गांव अफरा तफरी में डूब जाता है। ग्रैनी सबको बताती है कि गांव का बैरियर टूट चुका है और उस लगता है कि ये हमलावर यूरो के लिए आए हैं। यूरो और तेनजी भागते हुए कुछ सोल्जर से टकरा जाते हैं। यूरो अपने तीरों से उन पर वार करता है, जबकि तेनजी किस्मत से गोली से बच जाता है। दोनों को समझ ही नहीं आता कि ये लोग किस अजीब हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर एक लड़की गैबी चॉपर से उतारती है और अपनी डायमंड पावर से गांव वालों को बड़ी आसानी से काटना शुरू कर देती है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। इसी बीच तेरा को पता चलता है कि बैरियर टूट चुका है और आशा गांव में वापस लौट आई है। फिर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है जब एक रहस्यमयी लड़की आशा पर हमला कर देती है। यूरो वहां पहुंचता है और उस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की दावा करती है कि असल आशा वही है। यूरो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी पावर देखकर वो हैरान रह जाता है। तेरा यूरो को लेकर भागने की कोशिश करता है और उस डिवाइन गार्डियंस की मूर्तियों के पास ले जाता है। वहाँ एक पुराना रहस्य छुपा होता है। यूरो के खून के संपर्क में आते ही मूर्तियाँ जाग जाती हैं और उनमें से दो शक्तिशाली डायमंड्स लेफ्ट और राइट बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो जागते हैं, वैसे ही एक भयंकर एनर्जी निकलती है और दुश्मनों के चॉपर्स आसमान से गिर जाते हैं। यूरो अभी तक समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेफ्ट और राइट उसे बताते हैं कि वे उसके डायमंड्स हैं और अब वो उनके न्यू मास्टर हैं। यूरो को यकीन ही नहीं होता कि गांव के गार्डियंस अचानक उसके सामने खड़े हैं और उसके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। उसी बीच गैबी फिर से उनके सामने आ जाती है और यूरो को अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन जब वो गांव वालों की मौत याद करता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो लेफ्ट और राइट से सिर्फ दो बातें कहता है। पहली, अगर कोई सर्वाइवर मिले तो यूज बचा लो। दूसरी, गैबी को कोई हाथ नहीं लगाएगा।
क्योंकि वो खुद मारना चाहता है। इसके बाद भारी लड़ाई शुरू हो जाती है। राइट बचे हुए लोगों को बचाने निकल जाता है, जबकि लेफ्ट गैबी और उसके डायमंड से भिड़ जाती है। इसी दौरान असली आशा सामने आती है और एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर यूरू की दुनिया ही हिल जाती है। आशा बताती है कि 10 साल पहले उनके माता पिता उसे अपने साथ ले गए थे। गांव वालों को डर था कि यूरू भी एक दिन गांव छोड़ देगा, इसलिए उन्होंने एक नकली आशा बना दी थी ताकि यूरू अपनी बहन की खातिर गांव में ही रहे। यानी जिस बहन के साथ यूरू इतने साल रहा था, वो असल में उसकी बहन थी ही नहीं। ये सुनकर यूरू पूरी तरह टूट जाता है, उसके हाथ तक कांपने लगते हैं। लेकिन देरा उसे संभालता है और समझाता है कि अभी भावुक होने का नहीं बल्कि बचने का टाइम है। आखिरकार यूरो एक डील करता है और आशा को गैबी के साथ जाने देता है। बाद में ग्रैनी बैरियर को दोबारा एक्टिवेट कर देती है, जिससे गांव फिर से दुनिया की नज़रों से गायब हो जाता है। यूरो, देरा, हना और उसके दोनों डायमंड्स गांव छोड़कर नीचे दुनिया की तरफ निकल पड़ते हैं। यूरो पहली बार कार देखता है और उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये धातु का बड़ा सा डिब्बा लोगों को लेकर कैसे भागना है। हना उसे समझाती है कि ये बस एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा है जिसके चारों पैरों की जगह टायर लगे हैं। बस इतना सुनकर ही यूरू को लगता है कि अच्छा, अब समझ आ गया। उधर आशा, गैबी और उनके साथी अपने मिशन की सफलता की जानकारी दे रहे होते हैं। उन्हें खुशी है कि यूरू जिंदा है। गैबी भी यूरू की आर्चरी स्किल की तारीफ करती है, क्योंकि उसने पहले उसकी चलने की ताकत छीनी और फिर उसके हाथ को निशाना बनाया। मतलब लड़का सीधा हंटर मोड में चल रहा था। आगे चलकर यूरू को पता लगता है कि इस दुनिया में अलग अलग तरह के डायमंड्स होते हैं। कुछ गॉड्स कहलाते हैं, कुछ स्पिरिट्स और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंसानों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तेरा उसे ये भी बताता है कि गैबी का डायमंड इतना खतरनाक है कि अगर उसका मास्टर उसे परेशान करे तो वो अपने मालिक को भी खा जाए। यात्रा के दौरान उन्हें एक और शक्तिशाली डायमंड मिलती है जो लेफ्ट और राइट की पुरानी दोस्त होती है। उस पता लगता है कि उनका नया मास्टर आखिरकार 400 साल बाद मिल गया है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। तेरा और हना उस डायमंड को देखकर उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो लगभग एक जीते जागते कोड की तरह होती है। इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ यूरू पहली बार आधुनिक दुनिया में कदम रखता है, अपने अतीत का सच जानता है, अपनी असली बहन से मिलता है और साथ ही उन लोगों से बचने की कोशिश करता है जो हर हाल में उसे पकड़ना चाहते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।